जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो SIR का प्रोसीजर चल रहा है उसमें बहुत कुछ कमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी आपको महसूस नहीं होगा, इसको महसूस होने में 2-4-5 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन देखिए, इससे सबसे ज़्यादा जो चोट लगी है वो विपक्षी पार्टियों को चोट लगी है। विपक्षी पार्टियों, ये जो घुसपैठिए भरते जा रहे थे देश का कबाड़ करने के लिए, इन गंदे गंदे लोगों को, ये कूड़ेदान वालों को, जो कूड़ा है इस देश के लिए, जिससे कि हमेशा बदबू आती है, उसको अपने वोट के चक्कर में जब देश में इन्होंने सालों से घुसाया तो इनको बाहर निकालना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन शुरुआत हुई है भारत सरकार की वजह से, और शानदार शुरुआत हुई है। मेरा मानना है कि अब ये जो SIR हो रहा है इसमें ममता भानो को बहुत गहरी चोट लगी है। ममता भानो बंगाल हार रही है, ममता भानो बंगाल हार रही है, ममता भानो बंगाल हार रही है। और सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि वो अपनी भवानीपुर सीट जिससे ममता भानो जीती थी, उस सीट को हार रही है। उस सीट को कैसे हार रही है अभी भवानीपुर की? देखिए, 66,000 वोटों से जीती थी यहाँ से, जब दोबारा इलेक्शन में खड़ी हुई थी अपने विधायक को हटा के, क्योंकि एक जगह से तो हार ही गई थी। और उस सीट पे 66,000 वोटों से जीतने के बाद अब जो SIR हुआ था उसके अंदर 44,000 वोट तो पहले ही कम हो गए थे। अब जब हमारे जजों को ये जिम्मा सौंपा गया तो उसके बाद 2,000 वोट और कम हो गए उस एरिए से, भवानीपुर के। उन्होंने 2,000 वोट, ये जो कह रहे हैं ना गपला गपला, अब तो जजों के हाथ में आ गया सब। चाहे रिटायर जज हैं, देखिए ये शक्ति का ही हमारी कमाल है। और उससे भी सुंदर बात बताता हूँ, जो 14,000 लोगों का अब वो भी संशय के घेरे में है, संशय के घेरे में 14,000 लोग है ना करिश्मा। 14,000 कुछ कम नहीं होते। सोचिए, 44 और 14 58, 58 और 2 60,000 वोट कम हो गए। तो ये बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है भवानीपुर सीट अपनी। अब ये छटपटाएगी कि कहाँ से चुनाव लड़े। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अब भारत सरकार एक इसके ऊपर अपना नया मिशन लेकर आई है, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, इसको उसने कहा है कि हम एक एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे पूरे भारत के अंदर। और ये जो SIR हो रहा है ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद जो चुनाव होंगे विधानसभा के, इसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उस पर और ज़्यादा हम जब दूसरी बार ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसके बाद ये जो बचे कुचे हैं इनको भी हम हटाएंगे, इनका भी अंत करेंगे। और जिस संदेह के घेरे में आए हुए हैं वो सब नज़र में आ जाएंगे। ये फाइनल लिस्टें हमारे पास आएंगी और उसके बाद अप्रैल से बाकी जो जगह रह गई हैं देश के अंदर, उन जगहों पर भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अप्रैल से।
और जितनी लिस्ट आती जाएगी जो संदेह के घेरे में हैं, उनको हम अगले विधानसभा चुनाव में सही करेंगे। और जो लोग घुसपैठ करके आए हैं, मान लिया उनके पास आधार कार्ड है, मान लिया उन्होंने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बना दिया है, उन्होंने राशन कार्ड बना दिया है, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको पकड़ पकड़ के पूछेंगे, ये आधार कार्ड कहाँ से आया तुम्हारे पास? दूसरा कोई पहचान पत्र बनाया तो कहाँ से आया? किससे बनवाया? कितने पैसे खर्च किए? तुम आए कहाँ से? तुम्हारी पीढ़ियाँ रहने वाली कहाँ की थी? तो भारत सरकार बहुत भयंकर होने वाली है भारतवासियों। अब इसको टाइम तो लगता ही है, आपको पता है, लेकिन ये जो मिशन मोड में आई है भारत सरकार, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन लेकर आई है, तो इससे तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। लेकिन अब जो भी चुनाव होंगे भारतवासियों, उन सभी चुनावों में हम हिंदू सनातनियों ने हिस्सा लेना है, लेना है, लेना है। घर से निकलना है, वोट डालना है। मैं आपसे कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में है, तमिलनाडु में है, पांडिचेरी में है। हमारे हिंदू सनातनियों को ये बहुत अच्छा मोदी सरकार ने मौका दिया है घुसपैठियों को बाहर निकालने का। इसके लिए आप एकजुट होकर वोट डालिए। और जहाँ जहाँ सनातन को, हिंदुओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे ऋषि मुनियों को गाली देते हैं, उन जिहादी, निकम्मी, नाकारा हिंदू द्रोही पार्टियों का समूल नाश कीजिए भारत से। भारतवासियों, ये बहुत अच्छा मौका है। और इसके बाद सरकार कह रही है जो ये SIR हो रहा है, इसके बाद इन घुसपैठियों के भगाने, लगाम लगाने के लिए हमारा मिशन ख़त्म नहीं होगा। इसमें और तेज़ी आएगी और ज़्यादा इसको दृढ़ता से लागू किया जाएगा। एक एक को इससे समाप्त नहीं होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसका मतलब है 2, 4, 5, 7 साल लगेंगे, लेकिन अब घुसपैठियों का खात्मा इस देश से तय है। जो आपके संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और हक मार रहे हैं, और यही सब है जो चैन झपटमारी करते हैं। हमारी माता बहनें सुबह सुबह पार्क में जाती हैं, उनके गले में उनकी कान की बालियां छीन लेते हैं, उनको लहूलुहान कर देते हैं, छीना झपटी, पर्स, और जितने 2 नंबर के उल्टे सीधे काम है, दारू बेचना, ड्रग बेचना, छीना झपटी करना, चोरी चकारी करना, यही है ये लोग जो घुसपैठिया बन के आए हैं। तो इनका अंत होने जा रहा है भारतवासियों। समय लगेगा, लेकिन फिर सरकार का साथ दीजिए। और मेरा मानना है ये अभी घुसपैठियों पर तगड़ा और कड़ा और निर्णायक प्रहार होने जा रहा है। ये अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसी के साथ भारतवासियों, एक और बात है। देखिए, नेपाल में जो सितंबर में हुआ था जैन जी का आंदोलन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घूसखोरी और निकम्मेपन के लिए, उसके खात्मे के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें आज नेपाल सरकार, नेपाल में चुनाव हो रहे हैं, देखिए क्या होता है। वो कह रहे हैं हमारे देश में ही रोज़गार मिले, हमारे देश में ही फैक्ट्रियाँ बने और हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। बिल्कुल सही सोच है, लेकिन नेपाल वासियों, वोट भी सही बंदे को दीजिए, तब भी ये होगा। अगर आप वोट सही लोगों को नहीं दे पा रहे, सही पार्टी नहीं चुन पा रहे, तो फिर से आपका वैसा ही का शुरू होगा। आज चुनाव में आप लोग कृपा घर से निकलिए और सही कैंडिडेट और सही पार्टी का चुनाव करेंगे तो नेपाल तो हमारा पड़ोसी है। हमारा पहला हिंदू राष्ट्र जो था दुनिया के अंदर, वो नेपाल ही था। और हम तो हिंदू सनातनी हैं, हमारा रिश्ता तो बहुत ज़्यादा प्रयाग है, बहुत ज़्यादा
भी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि नेपाल तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।